इज्राएल और ईरान युद्ध में खूब शीघ्र पड़े जवनिका युद्ध बंद नहीं मध्यस्थता मध्य हेब आलोचना पाकिस्तान इस्लामाबाद रे अमेरिका और ईरान मध्य हो पारे आलोचना चलित सप्ताह में उभय देश मध्य आलोचना हेबा संभावना रही आलोचन अमेरिका पक्षर उपराष्ट्रपति जेडी भांस स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर सामिल हो पारती ईरान पक्षर संसदर बाचस्पति मोहम्मद बाघेर घालिबाफ आलोचन भाग नहीं पारती जदियो अमेरिका आलोचना नहीं आशावादी अच्छी ईरान वैदेशिक मंत्रणालय और सरकारी गणमाध्यम एक खबर को एक बड़ मिछ बोली कही प्रत्याख्यान कर ईरान कही वर्तमान सुधा अमेरिका सहित कौन सीधा सड़क बा अप्रत्यक्ष आलोचना होना रिपोर्ट मुताबक तुर्की मिसर और पाकिस्तान भली देश ये दुई देश शत्रु देश मध्य मध्यस्थता करने चेष्टा करुछंती गत किछि सप्ताह धरी ईरान और इज्राएल मध्य प्रबल सामरिक आक्रमण जारी रही जो अमेरिका मध्य सामिल अछि हरमुज प्रणाली बंद होगा कारण विश्व बजार में तेल दर वृद्धि पाई अमेरिका इज्राएल और ईरान युद्ध में खूब शीघ्र पड़े जवनिका एभली किछि संभावना देखा देछि युद्ध बंद नहीं मध्यस्थता भितर हेब आलोचना पाकिस्तान इस्लामाबाद रे अमेरिका और ईरान मध्य आलोचना हो पारे ए चर्चा होछि एवं सूचना मुताबक चलित सप्ताह में उभय देश मध्य आलोचना हो पारे आउ ए संभाव्य आलोचन अमेरिका पक्षर उपराष्ट्रपति जेडी भांस स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर सामिल हो पारती ईरान पक्षर संसदर बाचस्पति मोहम्मद बाघेर घालिबाफ आलोचन अंशग्रहण करने नहीं सूचना मिलूँ जदियो अमेरिका ए आलोचना नहीं बेस आशावादी अच्छी किंतु ईरान वैदेशिक मंत्रणालय और सरकारी गणमाध्यम यह खबर को एक बड़ मिछ बोली कहते तेणु यह नहीं आशंका देखा देछि वास्तव में जो आलोचनार कथा कहुच्छी पाकिस्तान इस्लामाबाद रे सतरे आलोचना हेब ना नाही ए आशंका मध्य आसुची सेतेबेले जेतेबेले कि ईरान वैदेशिक मंत्रणालय और ईरान सरकारी गणमाध्यम ए खबर को एक बड़ मिछ बोली खंडन करुछंती अर्थात ईरान और अमेरिका भितर कौन प्रकार आलोचना हेबाकु जाऊ नाही ए कथा ईरान वैदेशिक मंत्रणालय और एक सरकारी गणमाध्यम ए कथा ए संपर्क में सूचना देछि तेणु वास्तव में आगक आलोचना होउछि ना नाही ता उपरे रहिबो नजर ए संपर्क में अधिक आलोचना वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ समरेन्द्र बासा आम सहित रोचंती श्रीजुक्त बासा आपन को स्वागत करुच्ची आलोचना कथा कहुच्छी पाकिस्तान इस्लामाबाद रे एपटे किंतु ईरान खंडन करुच्ची तेणु आलोचना हेब ना नाही ए गोटे बड़ द्वंद्व सृष्टि होउछि ईरान आभिमुख्य को देखिले कौन अनुमान करा जाय पारे कौन प्रकार सकारात्मक थिबो कि ईरान आपनकर मन थिबो जेतले गोटे ब्रिफकेस नै जाइतिले शहबाज शरीफ एवं आसिफ मुनीर जाइकी तांकर यूरेनियम जो प्रकार रेयर अर्थ को बिकिबा पई पाकिस्तान रो ट्रम्प पाखे पहुंची चाटुकारितार प्रथम शब्द थिला जे आपण नोबेल प्राइज पई दावेदार अछंती 77 युद्ध आपण बंद करछंती तापर पर जा स्टोरी हैला से आम देखिलु से दावा कले लास्ट फेल ले कौन प्रकार पाई नथिले एवं आउ गोटे घटना मु कहबी फेब्रुआरी 28 2025 मसीह जेपरी भाव में जेलेंस्की को से व्हाइट हाउस रे नहीं गोटे माने बदनाम करथिले एवं जेपरी भाव में जो जवाब तलब करथिले बा जेपरी धमकई थिले युद्ध बाबद रे युद्ध रे तमे एमति पसी पसी जाउछ युद्ध करबा उचित नुह तमे भलो पोजीशन में नाओ ए कथा कहिथिले सेही कथा ही फेब्रुआरी 28 अटैक जो होइतला 2026 सेही कथा ही घुरी आसला तांको ऊपर को एबे से युद्ध डिक्लेयर कले सत युद्ध आरंभ कले जो ध्वंसात्मक लीला हैला तापर केमिति एग्जिट करिवे से बाबद रे तांकर बाटा होते पाइले नाही क्या फल 48 घंटा अल्टीमेटम पूरा आगु 12 घंटा रही गला से 5 दिन सीज फायर जारी कले हठात पोस्ट कले पुणी जे ईरान राजी अच्छी एवं पुणी कौन प्रकार शांति आम आग्रह अच्छु शांति करूँ आम इच्छा मन युद्ध करूँ आम इच्छा शांति करूँ किंतु ईरान जब कथा को आम देखा अर्गाची कहले कौन प्रकार कथा ट्रम्प सहित बाबद में है प्रथम कथा आईआरजी सीधा मना कला ईरान मीडिया मना कला जे वर्तमान आम सीज फायर बाबद में कौन कथा है ना सबुठ बड़ कथा जे प्रॉक्सी इज्राएल नेतान्याहू आश्चर्य जे ट्रम्प एपरी कहीं डिसीजन नेले तेणु से डिसीजन नेला सोशल मीडिया पोस्ट कला इज्राएल तेहरान उपर अटैक जारी रखी सरकारी बिल्डिंग को ध्वस्त विध्वस्त कर चलती तेणु एबेकार जो कथा आप कहले गोटे नुआ डेवलपमेंट इस्लामाबाद रे सीज फायर बाबद रे मीडिएशन हम तो पाकिस्तान मीडिएशन करिवो एवं ईरान से आसो कारण काली जिते बेस दौला अमेरिका को ईरान अटैक कर पाकिस्तान उपर ए जगह बर्तमान केबे भी आसो ना जो संसदर बाचस्पति कथा आप सूचना दौले ताहा केते मात्रा सत ताहा ईरान जेहेतु वैदेशिक मंत्री राज्य होना कन्फर्म करना तेणु मे बी इट्स फेक न्यूज कारण ईरान के भी बर्तमान सीज फायर राजी नथिला जदि राजी था तार 6टी शर्त आग से रखिबो जो शर्त थिला आम देखीचु युद्ध रे जा डैमेजेस ताको ट्रम्प भरपाई करिवे जेपरि भाव में जेतिकी बेस अच्छे अमेरिकन बेस ताको से बंद करिवे यूरेनियम एनर्जी जमी आग को ईरान आगे से कर चलो
ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ତାର ଥିଲା ତାହାର ରହିବ ଏଇଭଳି ଯୋଉ ସର୍ତ୍ତ ସେ ରଖିଛି ଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଟ୍ରମ୍ପ କେବେ ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବେ ଯଦି ସିଜ୍ ଫାୟାର ବାବଦରେ କଥା ହଉଛି ଶୁଭ କଥା। ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ସାର୍ କଥାରେ ଆଲୋଚନାର ଆବଶ୍ୟକତା କାହାକୁ ବେଶୀ ରହୁଛି, ଆମେରିକାକୁ ବେଶୀ ରହୁଛି ନା ଇରାନକୁ ବେଶୀ ରହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ? ଯୁଦ୍ଧକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ୍ଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକାକୁ ବେଶୀ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି। କାରଣ ଆମେରିକାର ଯେତିକି ଲସେସ୍ ହେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧସ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ଆମେରିକାନ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ଏଲାଉ କରିବନି ଫର୍ଦର। ଆଗକୁ ନଭେମ୍ବରରେ ମିଡ୍ ଟର୍ମ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପର ଛବି ଖରାପ ହବ। ତେଣୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଟେଇ ଗୋଟେ ଦିଟା ପୋଷ୍ଟ କରିକି ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି କରିଦେଲି ଦେଲେ କମ ସେ କମ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିବ, ଏହା ହିଁ ତାଙ୍କର ଭାବନା। এপটে ইরান পাখে কোণ অপশন রয়েছে, কারণ যদি এভাবে যুদ্ধ বি চালে তাহলে ইরান গোটে প্রকার বরবাদীর রাস্তাকে যাচ্ছে, খুব শীঘ্র ইরানরে অনেক কিছু সমস্যা আসব এ কথা আমি জাঁপারুছে। এভাবে স্থিতিরে ইরান পাখে রাস্তা না, গোটে প্রকার আলোচনা মাধ্যমে সমাধান আবশ্যকতা ইরানকু, কিন্তু ইরান চাহুনি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে ভিয়েতনাম আফগানিস্তান ঘটনাকে ছাড়িদেলে ইরান হি গোটিଏ দেশ যে কি আমেরিকাକୁ প্রকৃত জবাব ଦେଇଛି এবং আমেরিকা যেপରି শক্তিশালী ବୋଲି ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖ୍ୟାତନାମା ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏବଂ ଇରାନ ଯୋଉ ଜବାବ ଦେଲା ପରେ ଡଲାର ଡମିନାନ୍ସ ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା ସେ ବାହାର କରିଥିଲା ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଯଦି ୟୁଆନକୁ ବା ଚାଇନା କରେନ୍ସିକୁ ସେ ଯିଏ ସପୋର୍ଟ କରିବ ତା ଜାହାଜ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ଏ କଥା କହିଥିଲା, ତା ମାନେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଯୋଉ ଡଲାର ଏବଂ ଯୋଉ ତେଲ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେଇ ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ଟ୍ରମ୍ପକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଇରାନ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ଯୁଦ୍ଧର ନୀତିରେ ଯେପରି ସିଏ କାଉଣ୍ଟର ଅଫେନ୍ସିଭ ଜୋର କଲା ସେତେବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଗଲେ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ଶାନ୍ତି କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଆଜି ଦିନ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କୋଉଠି ଶାନ୍ତି ହବ, କୋଉଠି ଡିସ୍କସନ ହବ, କୋଉଠି ସିଜ୍ ଫାୟାର ଟକ୍ ହବ ଏ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଇସଲାମାବାଦ କଥା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସତ୍ୟ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ବସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଓମାନ କଥା ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ଓମାନ ମିଡିଏସନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଫେବୃଆରୀ 28 ଆଗରୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଓମାନ ଦି ଥର ଫେଲ ମଧ୍ୟ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ ଟ୍ରମ୍ପର ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ଇରାନର ପ୍ରତିନିଧି ବସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମର ଆୟାତୁଲ୍ଲା ଖାମିନେଇ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ସମ୍ପ୍ରଭୁତା ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସେ ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ମୋସ୍ତଫା ଖାମିନେଇ ସେଇ ବାପାଙ୍କ କଥା ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେପରି ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରମ୍ପ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଯିବା ଦେଖାଯାଉଛି। বিলকুল, এবং কিভাবে শান্তি আসুচি কেমিতি আলোচনা হেউচি তা উপরে মধ্য বিশ্ববাসীঙ্কর নজর রহিব। বহুত বহুত ধন্যবাদ শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্র বাসা আপনার প্রতিক্রিয়া পাই। ইরান উপরে 5 দিন ধরে কোনসি আক্রমণ করিব নাহি আমেরিকা, এই বড় ঘোষণা করেছেন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রম্প। ইরানর পাওয়ার প্লান্ট এবং শক্তি কেন্দ্রর ভিত্তিভূমি উপরে কোনসি আক্রমণ ହେବ ନାହିଁ। দুই দেশ মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা পাই উদ্যম জারি রহিথিবারু এভলি নিষ্পত্তি নিয়া যাইথিবা কইছন্তি ট্রম্প। সেপটে ইসরায়েল ইরান মধ্যে চালিছি ঘমাঘোট লড়াই, উভয় দেশ উভয়ঙ্ক বিরোধ করে চালিছন্তি আক্রমণ এবং প্রতি আক্রমণ। মিজাইল এবং রকেট মাড়রে থরুছি তেহরান। आक्रमण स्थगित रखिला अमेरिका, 5 दिन पाई हेबनी आक्रमण, बड़ घोषणा कले डोनाल्ड ट्रम्प। मध्यप्राच्य युद्ध घनघटा भितर बड़ निष्पत्ति नहीं अमेरिका। ईरान विरोध में आक्रमण स्थगित रखिला अमेरिका, 5 दिन पाई समस्त प्रकार आक्रमण स्थगित घोषणा करिसेंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड